हेलो स्टूडेंट, हमारे सामने जे एडवांस का एक आरसी सर्किट का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो रीड करते हैं क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जब ये स्विच पी से कनेक्टेड होगा तो कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो Q1 होगा। Q1 का मैग्नीट्यूड फर्स्ट में बताइए। जब सेम स्विच अगर Q2 से कनेक्ट हो जाए तो कैपेसिटर पे चार्ज Q2 आएगा, तो Q2 का मैग्नीट्यूड हमें बताना है। जो भी आंसर आप रखेंगे वो माइक्रो कुलाम में ही रखेंगे, तो यूनिट का कन्वर्जन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि जब हमारा पहला बिट मैं करने जा रहा हूँ कि जब स्विच हमारा पॉइंट पी से कनेक्टेड है तो सर्किट कैसा दिखेगा। तो सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा हमारे पास। तो ये पॉइंट पी से कनेक्टेड है और ये हमारे पास बैटरी लगा हुआ है, 1 वोल्ट भी अब काम में आएगा, इधर 2 वोल्ट है। तो अभी हमारे पास अगर मैं Q1 निकालना चाहूँ तो Q1 इक्वल टू लिखेंगे C इंटू भी। और ये जो भी होगा वोल्टेज अक्रॉस ए बी होगा, ए बी, तो ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो अभी हमारा एम पहले होगा कि क्या फाइंड करना है, हम लोग को वोल्टेज अक्रॉस ए बी फाइंड करना है। और क्वेश्चन में बोला जाए गया है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो स्टडी स्टेट में कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम में कर रहे हैं, स्टडी स्टेट में आफ्टर लॉन्ग टाइम बोला जा रहा है। तो स्टडी स्टेट में कैपेसिटर से कोई करंट नहीं पास करेगा, कैपेसिटर पे चार्ज कांस्टेंट होता है। तो करंट जो डिफाइन करते हैं हम लोग dq बाई dt डिफाइन करते हैं। जब चार्ज ही कांस्टेंट हो जाएगा स्टडी स्टेट में तो कोई करंट कैपेसिटर से होकर नहीं जाएगा, सारा करंट एक्सटर्नल सर्किट से होकर जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सर्किट को मैं सिंपल करने की कोशिश करता हूँ। तो ये रेजिस्टेंस आपका 1 ओम और यहाँ कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट। और ये बैटरी जो है 1 वोल्ट वो काम में आएगा आपका। और इधर इधर ये रेजिस्टेंस और ये बैटरी। तो सबसे पहला काम है कि अब हम लोग को पहले करंट निकालना है। तो ये 2 वोल्ट और ये आपका दोस्तों 1 वोल्ट और ये 1 ओम और ये 2 ओम। तो जो भी करंट निकल रहा है हमारे पास 2 वोल्ट से, वो करंट आपका 1 ओम से होते हुए सर्किट में कुछ ऐसा निकल रहा है। तो अगर मैं इस करंट को कैलकुलेट करना चाहूँ, करंट क्या लिखेंगे, नेट ईएमएफ, नेट ईएमएफ, ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, आर टोटल, यही लिखेंगे हम लोग। तो नेट ईएमएफ अगर देखेंगे तो इसका पोलैरिटी, टू का पोलैरिटी करंट और इसके रिवर्स में 1 का पोलैरिटी है, मतलब 2 करंट सप्लाई कर रहा है हमारे पास। तो 2 - 1 अपॉन नेट रेजिस्टेंस इज 2 + 1। तो करंट का वैल्यू आ गया 1/3 एम्पियर। ठीक है। अब हमें कैपेसिटर के क्रॉस निकालना है वोल्टेज। अब सुनो, अगर मैं यहाँ पे जीरो पोटेंशियल ले लूँ तो ये कंडक्टिंग वायर है, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। तो इस एंड का पोटेंशियल अगर पूछना चाहो तो 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। अब इसमें करंट जा रहा है 1/3 एम्पियर। तो करंट जहाँ इंटर करता है वो पॉजिटिव, जहाँ लीव करता है वो निगेटिव। तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप जो मिलेगा आपको आई आर इज 2/3 वोल्ट मिलेगा। तो इस जंक्शन का पोटेंशियल अगर मैं लिखना चाहूँ, इस जंक्शन का क्या पोटेंशियल होगा, लेट से उसको मैं मान लेता हूँ, भी डैश मान लेता हूँ। तो सिंपल आप बोलेंगे दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है 2 - 2/3। ये लिखेंगे हम लोग, ये पोटेंशियल ड्रॉप 2/3 वोल्ट। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 6 - 2 दैट इज 4/3 वोल्ट। मतलब पॉइंट ए का पोटेंशियल जो आ गया, पॉइंट ए का पोटेंशियल वो है 4/3 वोल्ट। और फिलहाल मैंने इस लोअर एंड का पोटेंशियल जीरो माना, तो पॉइंट बी का पोटेंशियल है 0 वोल्ट। इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप ए बी में जो हमारे पास है वो है 4/3 वोल्ट। तो वी ए बी आपको निकल गया कितना, 4/3 वोल्ट। तो कैपेसिटर पे चार्ज निकालना चाहेंगे तो Q1 इक्वल टू सी इंटू वोल्टेज ए बी। और C का वैल्यू दोस्तों गिवन है 1 माइक्रोफराड, तो 1 × 4/3 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4/3 माइक्रो कुलाम। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जे एडवांस में सेकंड प्लेस, सेकंड डिजिट तक डेसिमल में आंसर करना होता है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा। तो पहला बिट हमारा क्लियर है, ये बिट 5 का आंसर है। 5 का बिट आंसर इज 4/3 माइक्रो कुलाम। तो Q1 का आंसर है 4/3 माइक्रो कुलाम। अब बोला जा रहा है कि स्विच जब हमारा हमारा Q से कनेक्टेड होता है उस समय चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज Q2। और ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है, तो ये भी स्टडी स्टेट का ही केस आ गया। तो चलिए हम लोग सेकंड वाला सर्किट को समझते हैं। जब Q2 Q से कनेक्टेड है तो सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब जो बैटरी हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है, ये बैटरी अब कोई काम का है नहीं। जब आपका पोलैरिटी, आप जो स्विच को कनेक्ट कर रहे हो Q2 से, तो सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। अगेन हमारा एम है दोस्तों Q2 निकालना। तो Q2 क्या लिखेंगे, C इंटू वोल्टेज अक्रॉस ए बी। तो वोल्टेज अक्रॉस ए बी जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमारा Q2 नहीं मिलेगा। तो वोल्टेज निकालने के लिए पहले हम लोग समझते हैं कि हम लोग कनेक्शन किए हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए किए हैं। क्वेश्चन बोला गया स्टडी स्टेट ही काम करना है। अगेन कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट। तो सर्किट को हम लोग सिंपल करके लिखते हैं आपके लिए। तो ये कैपेसिटर है, इसको ओपन कर दो, कैपेसिटर से कोई करंट नहीं जाएगा। और ये हमारा 2 ओम जो कनेक्टेड है 2 वोल्ट के बैटरी से, 2 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 1 ओम। तो सर्किट में करंट सिंपल लिखेंगे, करंट आ जाए कितना, ईएमएफ है 2 वोल्ट बाय टोटल रेजिस्टेंस 2 + 1। तो करंट का वैल्यू है 2/3 एम्पियर। ठीक है। हम लोग को अब वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप निकालना। अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल जीरो मान लूँ, ये कंडक्टिंग वायर है, जीरो जीरो, यहाँ भी जीरो। तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप इस जंक्शन का अगर मैं बोलूँ तो आप बोलेंगे 2 वोल्ट। इसमें करंट इधर इंटर कर रहा है, जहाँ करंट इंटर कर रहा है वो पॉजिटिव, जहाँ लीव करेगा निगेटिव।
तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप जो मिलेगा आई इंटू आर करेंगे, आई का वैल्यू है 2/3 इंटू 2 करेंगे तो 4/3 वोल्ट मिलेगा पोटेंशियल ड्रॉप, वोल्ट। तो अगर हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप ए पे निकालना चाहें तो वी अगर निकालेंगे, ये आएगा 2 - 4/3। सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आएगा 2/3 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब पोटेंशियल ऑफ ए। तो पोटेंशियल ऑफ ए हमारे पास है कितना, 2/3 वोल्ट। और पोटेंशियल ऑफ बी तो मैंने जीरो लिया है। तो पोटेंशियल ड्रॉप जो भी ए बी में आ गया वो आ गया आपके पास 2/3 वोल्ट। तो कैपेसिटेंस निकालेंगे, क्यू जो चार्ज निकालेंगे Q2 इज सी इंटू भी ए बी मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 2/3 सॉल्व करेंगे तो 2/3 माइक्रो कुलाम आंसर हो जाएगा। इसको आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आंसर जो हो जाएगा बिट 6 का Q2 इज 2/3 माइक्रो कुलाम। तो उम्मीद करूंगा ये जे एडवांस का इजी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।